गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम स्विचिंग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्विच एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए। ठीक है, स्विच के पास दो स्टेबल स्टेट्स होता है, ओपन और क्लोज। हम लोग ऑन ऑफ भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो स्विच अगर ओपन होगा तो डायग्राम के थ्रू कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं ओपन स्विच को। ठीक है, यहाँ एक्स एक स्विच दिया हुआ है, और अगर स्विच क्लोज होगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको डायग्राम से डिपिक्ट करते हैं। अब स्विचिंग सर्किट के अंदर में हम दो टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। पहला टेक्निक है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जैसे मान लीजिए ए से बी तक तार का एक सिरा दिया हुआ है जिसमें हम लोग दो स्विच लगा दिए। पहला स्विच एक्स लगा दिए, दूसरा स्विच वाई लगा दिए एक ही तार के अंदर में। तो हम इसको बोलेंगे कि ये दोनों स्विच एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है। अब यहाँ ट्रुथ टेबल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये स्विच एक्स है, ये स्विच वाई है, और ये फंक्शन है कि मान लीजिए कि इसके बीच में बी सिरे पर कोई एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये एक बल्ब लगा हुआ है या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो किस कंडीशन में ये बल्ब ऑन होगा वो हम देख रहे हैं। अगर स्विच एक्स का वैल्यू 0 है, मतलब ये ओपन है और ये भी ओपन है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे दो स्विच लगा हुआ है, दोनों स्विच अगर हटा हुआ है एक दूसरे से, ओपन है, तो करंट का फ्लो बी तक नहीं होगा। ठीक है, तो बल्ब ऑन नहीं हो पाएगा, तो 0 होगा, ये है ना, ऑफ होगा वो। अगर हम इस इंड को ओपन कर देते हैं और इस इंड को क्लोज कर देते हैं, फिर भी क्या होगा, करंट यहीं तक फ्लो करेगा, आगे फ्लो नहीं करेगा, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा हुआ है वो नहीं ऑन हो पाएगा, ऑफ ही स्टेट में रहेगा। तो सेकेंड भी ऑफ हो जाएगा। थर्ड में हम क्या किए हैं कि इसको हम ज्वाइन कर दिए, इस दोनों तार को, तो क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ तक, बट हम इसको छोड़ दिए हैं तो यहाँ से आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऑन नहीं होगा। तो ये तीसरा स्टेज है, क्लोज और ओपन। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, क्लोज। अगर हम इस तार को भी ज्वाइन कर देते हैं कुछ ऐसे, और इस तार को भी हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो क्या होगा, ए से करंट चलेगा और डायरेक्टली इस पाथ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तक आ जाएगा, और जो भी यहाँ पे जैसे बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब मेरा ऑन हो जाएगा। तो ये ट्रुथ टेबल ये बोलता है। अब सेकेंड नंबर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड नंबर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम स्विच को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते हैं। ये तार का पहला सिरा है ए और ये दूसरा सिरा है बी, दोनों में स्विच को हम ज्वाइन कर दिए। ये पहला स्विच एक्स है, दूसरा स्विच वाई दे रखा है। तो इसमें अगर हम ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन करें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो ये रहा स्विच एक्स, स्विच वाई, और ये फंक्शन है, मतलब ये आउटपुट दे रखा है। पहला कंडीशन है ओपन, सेकेंड नंबर है ओपन और ये क्लोज्ड। थर्ड नंबर है क्लोज्ड ओपन, और नेक्स्ट नंबर है क्लोज्ड। ठीक है, अगर दोनों स्विच ओपन है, खुला हुआ है, तो करंट बी तक फ्लो नहीं करेगा, मतलब ये ऑफ स्टेट में रहेगा। अगर पहला ओपन है, दूसरा क्लोज्ड है, तो क्या होगा, करंट यहाँ से आएगा और इस पाथ को फॉलो करते हुए बी तक पहुँच जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर क्लोज्ड ओपन है तो इसमें भी ऑन होगा, और दोनों अगर क्लोज्ड है तो ये तो ऑन होगा ही होगा। ठीक है,
तो हम देख पा रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरा और ऑपरेशन को फ्लो करता है, क्योंकि और ऑपरेशन में अगर एक भी 1 था तो रिजल्ट मेरा 1 हो रहा था। ठीक है।